खड़े हैं ये जानने की कोशिश करने के लिए कि दिल्ली में बिजली की किल्लत कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे ही हम इस गली में दाखिल हुए, यहाँ पर कुछ लोगों का जमावड़ा लग गया। वो अपनी अपनी समस्याएं बताने के लिए हमारे कैमरे के सामने आना चाहते हैं और केजरीवाल को बताना चाहते हैं कि उनका जो दावा है कि दिल्ली के अंदर बिजली कहीं कमी नहीं है, 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। केजरीवाल ये कह रहे हैं, लेकिन हालात क्या हैं अंकल? हालात परसों रात को 2 रात हो गई जी। यहाँ पे बच्चे छोटे बच्चे हैं, रात को बाहर गली में लौट नहीं सकते। बाहर के आदमी वैसे घुस ही आते हैं, तो बाहर बच्चों को परेशानी हो रही है, आदमियों को भी हो रही है जी, हमें भी हो रही है। बड़े बूढ़े आदमी है, हम ही कहाँ के सो रहे, रात को घुस नहीं पाते। में सड़क पर भी नहीं जा सकते, धूप इतनी भी नहीं जा सकते जी, क्योंकि बाहर वैसे आदमी है वो कुछ और भी कर सकते हैं साथ में। जनानी है, ये सुरक्षित नहीं है। लाइट कितनी बार जा रही है? 1-1 घंटे की लाइट काटते हैं, रात में कई बार काट देते हैं। एक घंटे के लिए काट देते हैं। 10 मिनट आ रही है, 2 घंटे को लाइट जा रही है जी, और ऐसे सारा रात निकलने हो रहे हैं जी। कितनी बार अंकल ऐसी परेशानी आपको झेलनी पड़ती है? और लाइट ना आने से क्या क्या परेशानी? ना आने की वजह से परसों रात में मैं सो नहीं पाया, क्योंकि थोड़ी देर लाइट आई थी, फिर चली जा रही थी, फिर लाइट आई थी, थोड़ी देर चली जा रही थी। रेगुलर बीमारी नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 दिन तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लाइट के लिए। लाइट उस समय भी जाती है जिस समय पानी आना होता है? ऐसा भी है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जब पानी आना होता है तो भी लाइट कहीं जली आती है। नहाने धोने तक के लिए पानी नहीं मिल पाता है कई बार। तो ये इलाके में इन्वर्टर वगैरह आप लोगों ने खरीद लिए, तैयारी कर ली है? इन्वर्टर वगैरह लेना पड़ेगा? हाँ जी, इन्वर्टर लेना पड़ेगा जी, इस वजह से तो फिर। और पानी की समस्या है, तो कई बार बाथरूम में डालने के लिए भी नहीं मिलता। पीने की तो अलग बात, पीने की तो अलग बात हो जाती है। गरीब आदमियों का जो है ना, हेलीकॉप्टर खराब हो रहा है, इसलिए इन्वर्टर खरीदने नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग इतने अमीर आदमी हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर थोड़े से खराब हो रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई। अरे हेलीकॉप्टर की हमारी की गवर्नमेंट रिपेयरिंग करा दे तो हम इन्वर्टर भी खरीद लाएंगे। हमारे को चलने में बड़ी तरीका परेशानी है, हम बहुत अमीर आदमी है साहब। आंटी आप बताइएगा क्या क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है सर। क्या नाम से, पहली बात तो पानी खराब आता है। गरीब आदमी बताओ, बच्चे इनका इलाज कराएंगे या बीमार होंगे, मतलब एक आदमी कमाने वाला और 5 आदमी खाने वाले, हर घर में बहुत परेशानी है यहाँ पे। बताओ गरीब, अब हमारे से देखो, ये बेचारी सांस होता है इनको रात में 2-2 3-3 बार लेके हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। तू बोल रहा है? मुझे भाप लेनी पड़ती है और ऑक्सीजन लेना पड़ता है, और बत्ती चार्ज कहाँ से लूँ? अस्पताल लेकर भागो, फिर अस्पताल भी रास्ता मिलता नहीं मिलता, वो भी एक सुई लगा भगा देते हैं। बार बार रात भर बाहर कहाँ से बैठूं? मुझे हवा की जरूर बहुत है, भाप भी जरूर। इस वक्त भी जब हम कल्याणपुरी की इस गली में खड़े हैं, इस वक्त भी लाइट नहीं है। अगर सरकार को दिख रहा है तो इस जगह की वो सुध ले सकती है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि कल्याणपुरी एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत लोअर क्लास के लोग रहते हैं, इसीलिए यहां पर समस्याएं ज़्यादा हैं, चूँकि इनकी सुनवाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। अगर इसका कंपैरिजन बाकी अच्छी विधानसभाओं से करें जहां पर बहुत पॉश कॉलोनियां हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह की समस्या इस तरह से सड़कों पर नहीं आ पाती। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टोटल न्यूज़ की टीम आई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार को इनकी जेन्युइन समस्या समझ में आएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, दावे भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस मजबूर लोगों की मजबूरी भी बढ़ रही है जिन्हें सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही बिजली कटौती पर आपके प्रदेश संयोजक दिलीप पांडे ने अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि इसके लिए गर्मी और कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसे भी हल करने की जुगत में लगी हुई है। नहीं है, बिजली के कटौती के मैसेज मेरे पास भी आ रहे हैं। जिन इलाकों में कटौती हो रही है, 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं, मैं बता दूं आपको। एक, जो प्लांट कटआउट्स होते हैं उसका मैसेज जाता है। दूसरा, फॉल्ट वाले कटआउट्स होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार के भी आंकड़े आप देख लीजिएगा, गर्मी के मौसम में गर्मी की वजह से बहुत सारी लाइनों में, ट्रांसफार्मर्स में फॉल्ट होते हैं। बिजली की अनुपलब्धता की वजह से फॉल्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, गर्मी की वजह से। कल दिल्ली का ऐतिहासिक टेम्परेचर था 47 डिग्री सेंटीग्रेड, सोचिए आप। तो ऐसी हालत में जो कंपनियां हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अप टू डेट रखें, मेंटेन रखें, ताकि इस तरह के फॉल्ट्स को अवॉइड किया जा सके। उस पर सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और पूरी कोशिश कर रही है कि इसको
दिल्ली एनसीआर में सूरज की तपिश अपने चरम पर है। पारा 46 के पार पहुंच चुका है। प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर हरियाणा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने धूप से बचने की हिदायत दी है और कहा है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। दिल्ली में गर्मी अपने प्रचंड रूप में पड़ रही है और पारा 46 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। कई इलाकों में पारा 46 या उसके पार चल रहा है। इसलिए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। रेड अलर्ट हम लोगों ने जारी करके रखा है विभाग ने कुछ रीजन्स के लिए, तो उसमें दिल्ली रीजन भी है। तो ऐसे में प्रिकॉशंस लेने की पूरी रेड अलर्ट से मैं क्या समझूं कि क्या उसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके हीट वेव कंडीशंस हैं, यानी कि सामान्य से 5 डिग्री तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। और हीट वेव कंडीशन का नेचुरली जब तापमान 5 डिग्री सामान्य से ऊपर होगा, सामान्य ही तापमान हमारे यहाँ 40.4 रहता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में अभी कुछ दिनों तक इस प्रकार की गर्मी जारी रहेगी और कई इलाकों में हीट वेव चलेगी, जिसके चलते लोगों को गर्मी और ज्यादा परेशान करेगी। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम के जानकारों के मुताबिक बेहद जरूरी काम हो तभी घर से निकलें और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें और पानी की मात्रा को संतुलित रखें, नहीं तो तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीट वेव जैसी कंडीशंस कुछ जगहों पर एनसीआर में बनी रहेंगी, तो उसके लिए जैसे कि हम पहले 2 दिन से एडवाइजरी दे रहे हैं कि 11 से 4 के बीच में आप बाहर मत निकलिए, और खासकर बच्चे और बूढ़े बीमार लोग, और जो सामान्य लोग हैं उनको यदि जाना भी है तो बहुत देर तक बाहर ना रहें और लूज कपड़े पहन के रखें, हेड को कवर करके रखें, और जो अपने पर्याप्त मात्रा में जो आपके लिक्विड्स हैं उसका सेवन करें। और लिक्विड्स में भी जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि छाछ, मट्ठा वगैरह, आम का पाना, नींबू पानी, नारियल पानी, ये इस तरह के जो पेय हैं, सत्तू वगैरह जो है उसका सेवन ज़रूर करें। लिक्विड्स अपने अंदर बॉडी में पूरे बना के रखें, नहीं तो डिहाइड्रेशन, अनकॉन्शियसनेस, हीट स्ट्रोक का खतरा पूरा बना रहता है। मौसम विभाग ने एक और जहां गर्मी को लेकर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और दिल्ली में गर्मी की वजह से करीब 122 लोगों की मौत हो गई। इस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए इसे केजरीवाल सरकार का फेल्यूर बताया। बीजेपी का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, जबकि सड़कों पर रहने वाले गरीब लोगों के पास न तो धूप से बचने के लिए कोई सहारा है और न ही प्यास बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था। दिल्ली की सरकार का जो दायित्व है, लोगों के लिए पीने का पानी, जन सुविधाएं, छाया, समुदाय केंद्र, इस प्रकार का कोई भी दिल्ली के वो लोग जो बेघर बार हैं उनको बचाने के लिए कोई भी कार्य दिल्ली सरकार की ओर से लागू नहीं किया गया है। और जैसा कि एक लगातार एक परंपरा रही है केजरीवाल और केजरीवाल जी की सरकार की, ये गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। और आज जो दिल्ली पानी और छाया की वजह से त्राही त्राही कर रही है, बेघरबार लोगों को उनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार आगे बढ़कर अपना कार्य करने में। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। खबरों का सिलसिला टोटल न्यूज पर लगातार जारी है।